गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी सर्कल में। आज मैं प्रदीप वर्मा आज आपके सामने जो झारखंड से संबंधित 100 क्वेश्चन में जो टॉपिक है हिस्ट्री का टॉपिक में जो मुंडा शासन व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से हम लोग 2 नंबर अपने मार्क्स में इंक्लूड करेंगे। ये टॉपिक से सिलेबस में 2 नंबर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन की संख्या 1 रहेगी। बस इतना अगर हम लोग देख लेते हैं तो अपने मार्क्स में इंक्रीजमेंट 2 नंबर का कर सकते हैं। तो आइए बिना बात किए हुए देखते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था झारखंड में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि ये जनजाति के मामले में तीसरा सबसे बड़ी जनजाति है। पहला संथाल, दूसरा उराव, तीसरा मुंडा। मुंडा, संथाल और उराव ये तीनों जनजाति मिलकर ही झारखंड की 66% आबादी कवर करते हैं। तो इससे विशेष महत्वपूर्ण है मुंडा शासन व्यवस्था। पहला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में रखा जाता है? मुंडा जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में रखा जाता है? तो देखिए, प्रोटोस्ट्राइड, मंगोलाइड, निग्राइड और काकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रोटोस्ट्राइड। ये प्रोटोस्ट्राइड समूह का प्रजातीय दृष्टि से, नॉट भाषा दृष्टि से, प्रजातीय दृष्टि से इसको प्रोटोस्ट्राइड श्रेणी में रखा गया है। मुंडा भारत की एक ऐसी जनजाति है जो सिर्फ झारखंड में पाई जाती है। देखिए, एक और विशेषता है, मुंडा जनजाति सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाई जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा अर्जुन मुंडा। अभी अर्जुन मुंडा वर्तमान में क्या है? वर्तमान में केंद्रीय जनजाति मंत्रालय तो अर्जुन मुंडा के अधीन है। तो याद रखना है। अब देखिए, वहां प्रजातीय दृष्टि से पूछा गया था। अब आ गया भाषा परिवार। मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? अब देखिए, वहां पे आया था प्रोटोस्ट्राइड में क्या था? प्रजातीय दृष्टि से। अब हमको याद रखना है कि भाषा परिवार के अंतर्गत किस में आता है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक के अंतर्गत आता है। ये मुंडारी मुंडा जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। मुंडारी जो है मुंडा जनजाति द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। मुंडा अपनी भाषा को होडो जगार कहते हैं। ये देखिए, यहां से क्वेश्चन एक डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मुंडा जो है अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो होडो जगार कहते हैं। मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। मुंडा जनजाति में उस स्थान को जहां इसके ग्राम देवता निवास करते हैं, इसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। सारना कहते हैं, जहां ग्राम देवता। और शासन देखिए, शासन किसको कहते हैं? जहां मुंडा जनजाति के साओं को दफनाया जाता है। साओं को जब दफनाया जाता है उसे शासन कहते हैं। अखाड़ा जहां पंचायतों की बैठक होती है, मुंडा जनजाति की पंचायत की बैठक जहां पे होती है उसे अखाड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गीती ओड़ा मुंडा जनजाति के युवा गिरी को, मुंडा जनजाति की युवा गिरी को गीती ओड़ा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मुंडा जनजाति के उस स्थान को जहां इसके ग्राम देवता निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको सारना कहते हैं। मुंडा जनजाति गांव में युवा गिरी को क्या कहा जाता है? युवा गिरी को क्या कहा जाता है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं, युवा गिरी को गीती ओड़ा कहा जाता है। गीती ओड़ा, ठीक है। अखाड़ा अभी हम लोग देखे हैं पिछले क्वेश्चन में, अखाड़ा जहां पे पंचायत की बैठक होती है उसे अखाड़ा कहा जाता है। घुमकुड़िया उराव जनजाति की, अब देखिए घुमकुड़िया पूछ लिया जाए तो उराव जनजाति के युवा गिरी को कहा जाता है। गीती ओड़ा मुंडा जनजाति को और घुमकुड़िया उराव जनजाति को युवा गिरी को कहा जाता है। पढ़ना हम लोग को बस सीमित है, हिस्ट्री में पढ़ना सीमित है, क्योंकि झारखंड सरकार जो है या झारखंड जेपीएससी का जो बोर्ड है वो विद्यार्थी के फेवर में एक बहुत ही अच्छे काम किए हैं कि सिलेबस को सीमित कर दिया गया है। लोगों को ज्यादा सोचना नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे हम लोग। इस 100 में 100 मार्क्स उठाने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहाड़ा पंचायत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? अब हमें यहां असत्य का पता करना है। 4 ऑप्शन में
3 सत्य है, 1 असत्य है, असत्य का चयन करना है। तो यह मुंडा जनजाति से संबंधित है, बिल्कुल। पहाड़ा पंचायत जो है मुंडा जनजाति से संबंधित है, उसे पंचायत को पहाड़ा पंचायत कहा जाता है। तो मुंडा जनजाति से संबंधित क्या है? पहाड़ा पंचायत है। अगला है पहाड़ा राजा का पद वंशानुगत होता है, यही गलत है। ये पद वंशानुगत नहीं होके इस पे चुनाव होता है। पहाड़ा राजा का पद वंशानुगत ना होके इसका चुनाव होता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यही गलत है। पहाड़ा राज्य को किसी भी प्रकार का राजस्व प्राप्त नहीं होता है, बिल्कुल सही है। पहाड़ा राज्य को किसी भी प्रकार का राजस्व की प्राप्ति नहीं होती थी, तो ये भी आंसर ये सही हो जाएगा। यह मुंडा की सर्वोच्च कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका माना जाता है, बिल्कुल। जो पहाड़ा पंचायत है, पंचायत में ही उसको सर्वोच्च कार्यपालिका का दर्जा, न्यायपालिका का दर्जा और विधायिका का दर्जा पंचायत को ही माना जाता है। क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है। मुंडा शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अब यहां भी असत्य है, यानी कि 3 सत्य है, 1 असत्य है। असत्य का चयन करना है हम लोग को। देखो, प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है, बिल्कुल सही। मुंडा जनजाति में प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता था, ठीक है, जिसका प्रमुख मुंडा या हाथू मुंडा कहलाते थे, ये बिल्कुल सही है। पंचायत के प्रमुख को हम लोग मुंडा या हाथू मुंडा कहते थे। कई गांवों या ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी बनता है, बिल्कुल सही। अभी भी हम लोग को देखते हैं कि 2, 3, 4 गांव मिलकर एक पंचायत का निर्माण होता है, बिल्कुल उसी तरह कई गांवों या ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी बनता था, जिसका प्रमुख मानकी होता था। जिसका प्रमुख क्या होता था? मानकी होता था। जैसे कि अभी ब्लॉक स्तर पर प्रमुख ही होता है, उस समय प्रमुख का पद को मानकी कहा जाता था। आगे देखिएगा, जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कई पट्टियों को मिलाकर मुंडा जनजातियों में उसे क्या कहा जाता था? तो पहाड़ा राज कहा जाता था। आगे देखेंगे, पहाड़ा पंचायत में 5 कार्यपालिका अधिकारी होते थे जिनका चुनाव होता था, बिल्कुल ये गलत है। क्योंकि कार्यपालिका अधिकारी 5 तो होते थे, लेकिन उसका चुनाव नहीं होता था। वह वंशानुगत, उसका जो चयन होता था वंशानुगत होता था, इसलिए यही आंसर, यही असत्य है। पहाड़ा पंचायत में 5 कार्यपालिका तो होते थे, 5 कार्यपालिका अधिकारी होते थे, किंतु उसका चुनाव ना हो करके उसका क्या होता था? वो वंशानुगत, जैसे कि जिसका पापा उस पद पे है, वही उसका बेटा ही उस पद पे होंगे। तो पहाड़ा पंचायत में 5 कार्यपालिका अधिकारी होते थे जिनका चुनाव होता था, ये गलत है। इसका पहाड़ा पंचायत के अंतर्गत 5 कार्यपालिका अधिकारी होते हैं, जो कि 5 कौन कौन से हैं? दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाला। ये सभी पद वंशानुगत होते हैं, इनका चुनाव नहीं होता था। ये सभी पदाधिकारी पहाड़ा राज के अधीन कार्य करते थे। बोला गया है मुंडा मानकी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए, पिछले 2 क्वेश्चन में असत्य का चयन करना था, इसमें सत्य पूछा गया है। मुंडा मानकी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, यह स्थानीय शासन की एक प्रणाली है, बिल्कुल सही। मुंडा जनजाति में मुंडा मानकी जो है यह स्थानीय शासन की एक प्रणाली है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। इसका संबंध मुंडा जनजाति से है, बिल्कुल सही है। मुंडा मानकी नाम से ही पता चल रहा है कि इसका संबंध जो है मुंडा जनजाति से है। केवल 1 नहीं, केवल 2 बिल्कुल नहीं, 1 और 2 दोनों ये सही है, 1 और 2 दोनों सही है। यह स्थानीय शासन की एक प्रणाली है, इसका संबंध मुंडा जनजाति से है। मुंडा शासन व्यवस्था में अखाड़ा का क्या महत्व है? अब देखिए, अखाड़ा के बारे में हम लोग आगे पढ़े थे, जहां पंचायत की बैठकें होती थी उसे हम लोग क्या कहते थे? अखाड़ा कहते थे। आगे देखिए, अखाड़ा वह स्थान है जहां ग्राम देवता निवास करते थे। नहीं, ग्राम देवता निवास करते थे उसे अखाड़ा नहीं बोला जाता था।
वह स्थान है जहां पंचायतों की बैठक होती थी। तो यही बिल्कुल सही है। नाम से पिछले हम लोग 2-3 क्वेश्चन में देखे हैं, अखाड़ा का चर्चा हुआ है। और अखाड़ा देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में अखाड़ा का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि जितने भी काम होते थे मुंडा शासन व्यवस्था में, जहां पंचायत की बैठक होती थी उसको अखाड़ा बोला जाता था। किसी को कोई सजा देना होता था, कोई निर्णय लेना होता था, पंचायतों की बैठक होती थी। पंचायत की बैठक जो होती थी वो अखाड़ा में होती थी। यहां सावों को दफनाया जाता था? बिल्कुल नहीं, सावों को यहां नहीं दफनाया जाता था। मुंडा जनजाति के युवागिरी को अखाड़ा कहा जाता था? नहीं। युवागिरी को क्या कहा जाता था? अभी बताए हैं हम। युवागिरी को क्या कहा जाता था मुंडा जनजाति में? गितियोड़ा। मुंडा जनजाति के युवागिरी को गितियोड़ा कहा जाता था। अब देखिए, इसका आंसर हो जाएगा वह स्थान जहां पंचायत की बैठक होती थी उसे हम लोग क्या कहते थे? अखाड़ा कहते थे। क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पहला नंबर में कौन सा है सबसे बड़ी जनजाति? झारखंड में कितनी जनजाति है? टोटल 32 जनजाति है, जिसमें अगर पूछा जाए सबसे बाद की जनजाति कौन सा है, तो सबसे बाद की जनजाति कोल जनजाति है। कोल पूछिए, देखिए क्वेश्चन को भी रीड करना है केयरफुली। पहला नहीं पूछा है, दूसरा पूछा है। तो पहला कौन है? संथाल। संथाल कौन सा है? पहला जनजाति। हम पहले ही बताएं कि 3 जनजाति मिलके झारखंड में 66% जनजाति की संख्या मात्र 3 जनजाति मिलके है। जैसे पहला नंबर पे आता है संथाल, दूसरा नंबर पे आता है उराव, तीसरा नंबर पे आता है मुंडा और चौथा नंबर पे आता है हो। चौथा नंबर पे कौन सा जनजाति आती है? हो जनजाति आती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा? दूसरी उराव। और अभी जो हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था जो पढ़ रहे हैं जिस चैप्टर को, वो मुंडा जो है झारखंड में तीसरे नंबर पे आता है। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। बिल्कुल, संख्या में हो जाएगा 27.54 लाख। इसके बाद दूसरे नंबर की जनजाति कौन सी है? उराव। तो उराव लगभग 17.16 लाख है। वह मुंडा जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मुंडा जनजाति की संख्या झारखंड में कितनी है? मुंडा जनजाति ये भी पता है कि एकमात्र ऐसी जनजाति है जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाई जाती है। तो मुंडा करीब 12.29 लाख है। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन एक इस चैप्टर में बन सकता है, हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ दे कि झारखंड में मुंडा जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो 12.29 लाख मुंडा जनजाति है। इस प्रकार संथाल, उराव व मुंडा राज्य की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 66%। अब प्रतिशत में अगर तीनों देखिए, 100% में 66% सिर्फ और सिर्फ 3 जनजाति मुंडा, उराव और संथाल, ये तीनों मिलके कवर करते हैं। अकेले संथाल की आबादी ही कुल जनजाति आबादी का लगभग 32% है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल है। और संथाल की अगर जनसंख्या पूछ लिया जाए तो जनसंख्या 27.54 लाख है। अगर परसेंटेज पूछ लिया जाए जनजाति संख्या का कितना प्रतिशत है, तो आबादी का लगभग 32%। मुंडा शासन व्यवस्था में ये इनफ है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ठीक है। और सिलेबस हम लोग को सीमित कर दिया गया है। तो अगर इतना जो 8-10 जो क्वेश्चन है, अगर उसको सही से अगर हम लोग देख लिया जाए, सही से समझ लिया जाए, तो 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। यहीं से क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिए, यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता था? तो ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता था? हाथू। याद रखना है, मुंडा के ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता था। दोस्तों, यहां पे आज हम लोग देखें मुंडा शासन व्यवस्था। कल इसी नेक्स्ट टॉपिक होगा झारखंड को कितने प्रमंडल में बांटा गया है, ये चीज देख लेंगे। बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि तो दोस्तों, अब हम यहीं पे ब्रेक लेते हैं। कल आगे मुंडा शासन व्यवस्था से आगे चलते हुए सिलेबस की ओर चलेंगे। जोहार झारखंड।